राजनीति में मित्रों दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो कहते हैं वो करते हैं और दूसरे प्रकार के लोग होते हैं कहते हैं उससे बिल्कुल उल्टा करते हैं। अब दिल्ली में ही दोनों प्रकार के लोग हैं। नरेंद्र मोदी जी है जो कहते हैं वो करते हैं और एक ही टर्म में पूरा कर कर छोड़ते हैं, और दूसरी ओर हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब हैं। उन्होंने जो जो कहा वो कभी नहीं किया। मैं जरा आज उनको याद कराना चाहता हूं। मैं उस वक्त दिल्ली में ही रहता था, अन्ना का आंदोलन चल रहा था। मंच पर से बड़े जोर जोर से कहते थे कि हम कभी राजनीति में नहीं जाएंगे, हमारा भरोसा करिए। यही केजरीवाल कहते थे। और 26 नवंबर 2012 को उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बना दी। अन्ना बेचारे वहीं के वहीं बैठे हैं और वो मुख्यमंत्री बन गए। बोले उन्होंने कहा था मैं कभी मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, 3 बार मुख्यमंत्री बने। उन्होंने पूरी चुनाव कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े। आज मोदी जी के सामने लड़ने के लिए कांग्रेस की गोदी में बैठकर कांग्रेस के भ्रष्टाचार की वाहवाही करें। हलफनामे में कहा था कि हम वीवीआईपी की सुविधाएं नहीं लेंगे। सरकारी बंगला लिया, सरकारी गाड़ियां ली, सुरक्षा ली। बंगला लिया तो लिया, शीला दीक्षित जी ने बेचारी ने जो बनाया हुआ था वो बंगले को बुलडोजर से तोड़कर एक शीश महल बनाया, करोड़ों रुपए का खर्चा कर। केजरीवाल जी जरा आप याद करिए, आपने क्या कहा था? जन लोकपाल के लिए आपने आंदोलन किया था, उसकी धज्जियां उड़ाने का काम किया। शीला दीक्षित के खिलाफ भ्रष्टाचार पे कदम उठाएंगे, अब तक चुप्पी साधे हुए हैं। और शीला जी की भ्रष्टाचारी कांग्रेस पार्टी के साथ आपने गठबंधन कर दिया और आज दिल्ली में फिर से एक बार आप भ्रष्टाचार की गंगा बहाने का काम किया। मित्रों, इनकी ये जो एनजीओ से मुख्यमंत्री तक की सफर है वो केवल और केवल वादा खिलाफी, झूठ बोलना, बार बार बोलना और सार्वजनिक रूप से झूठ बोलने से भरी हुई सफर है। और उनके भ्रष्टाचार के लिए भी आज कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार की हम बात करते हैं। कॉल ब्लॉक हो, कॉमनवेल्थ हो, 2G का घोटाला हो, शारदा चिट फंड, INX मीडिया, एयरसेल, अंतरिक्ष, लैंड फॉर जॉब, पंचकुला गुड़गांव में भूमि का आवंटन, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन, एम्ब्रायर डील, हॉक एयरक्राफ्ट, ऑगस्टा वेटलैंड, बोफर्स, मारुति घोटाला, ये सारे घोटाले की निंदा करने वाले केजरीवाल जी स्वयं आज क्या हुआ बताइए मुझे? दिल्ली में शराब घोटाला हुआ। ये शराब घोटाले में मुझे एक बात पर दिल्ली वासियों का खास ध्यान दिलाना है। पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि किसी राज्य का शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में जेल में गया है। जिनका काम शिक्षा का प्रचार और प्रसार करने का था, उन्होंने शराब का प्रचार और प्रसार करा, 2875 करोड़ का घपला किया और आज जेल में बैठे हैं। मनीष सिसोदिया भी जेल में, संजय सिंह जेल में, केजरीवाल जाते नहीं है जवाब देने के लिए। दिल्ली जल बोर्ड 78,000 करोड़ का घोटाला, बंगला घोटाला 125 करोड़ का और शीश महल के रिपेयरिंग में 9 करोड़ का घोटाला, क्लासरूम घोटाला लगभग बने ही नहीं और 5,000 करोड़ का हेरफेर है। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर घोटाला किया, नकली दवाई के वितरण पर घोटाला किया, लेबोरेटरी के टेस्ट में घोटाला किया, सार्वजनिक वाहनों में लगाने वाले पैनिक बटन में घोटाला किया, बस खरीदी की योजना में घोटाला किया और ये कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार व्यक्ति हैं। अब किसी पहले दूसरी कक्षा के शिक्षक को कट्टर ईमानदार की व्याख्या समझाते दिक्कत आ जाए, ऐसा केजरीवाल जी आपने कर दिया है। इतने सारे घोटालों की सीरीज दिल्ली में की है और अब
वो राष्ट्रीय चुनाव लड़ने के लिए अंत में कांग्रेस की गोदी में बैठ गए। जिस कांग्रेस को गाली बोलकर आप सत्ता पर आए तो दिल्ली की जनता को कहा था हम भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। आपने तो स्वयं भ्रष्टाचार किया ही किया, इसके साथ में कांग्रेस के भ्रष्टाचार को एक्नोलेज करने का काम भी केजरीवाल जी आप कर रहे हो। आप ऐसा मत मानिए कि कोई नहीं देखता है, ये जनता है जो सब जानती है। आने वाले चुनाव में आपको मालूम पड़ेगा, आप कितने भी नियम नीति छोड़कर गठबंधन करिए, आएगा तो मोदी ही 400 पार कर तीसरी बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। मैं पूरे देश का दौरा किया है, 125 से ज्यादा सीटों पर गया हूं। मैं आपको बताता हूं मित्रों, उत्तर गया, दक्षिण गया, पूरब गया, पश्चिम गया, मध्य में रहा, हर जगह पे आज युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, सभी लोग नरेंद्र मोदी के समर्थन में खड़े हुए दिखते हैं, क्योंकि 10 साल के अंदर मोदी जी ने देश को समृद्ध किया है, शिक्षित किया है, मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है और इस देश से आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने